रिकॉर्डिंग स्टॉप। Recording in progress. चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सुबह की शुरुआत शांति के साथ। एक जगह बैठ जाएं शांत होके। आसपास के वातावरण के प्रति पूरी तरीके से सजग। आंखें धीरे धीरे कोमलता के साथ बंद। जबरदस्ती बंद नहीं करना है, बस कोमलता के साथ बंद रखें। सांसों की आवागमन को देखें। सांसें आ रही है, जा रही है। और इसी के साथ मेरी वॉइस, मेरी आवाज को सुने। हमने सांसों को इसलिए देखना है क्योंकि हमारी सांसें जुड़ी हुई है हमारे शरीर से। का स्मरण ही नहीं कर पाते हैं, याद ही नहीं कर पाते हैं। ईश्वर यानी कि जिस रूप में आपको ईश्वर के प्रति आस्था है, जो भी आप स्मरण करना चाहें, आप बिल्कुल फ्री होके कीजिए। यही समय है आपके पास। आप इसी ईश्वर को आपके माता पिता के हृदय में देखें और ऐसा महसूस करें कि यही सत्य है। माता पिता के चेहरों को भी आपकी आंखों के सामने लाएं, मन ही मन उनको भी प्रणाम कर लीजिए। ईश्वर के स्मरण के साथ, ईश्वर यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को चला रही है, जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, अनंत है। मैं किसी शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी फोटो की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा महसूस करें कि आपका शरीर सिर से लेकर पांव तक पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहा है। आपके अंदर, आपके बाहर पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव हो रही है। महसूस करें कि आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है। आसमान से एक नीले कलर की लाइट आ रही है और आपके आसपास के वातावरण में भर रही है। आपके सिर के ब्रह्मरंध्र से होकर पूरे शरीर को हील कर रही है। ये डिवाइन एनर्जी जो पहले से ही हर जगह, हर कण में मौजूद है, लेकिन हम एहसास नहीं कर पाते हैं। शरीर के रोम रोम को, शरीर के कण कण को ढीला छोड़ दें। शरीर में जो भी हलचल हो रही है, बस जिए साक्षी भाव से। पूरे हृदय में धन्यवाद का भाव। सांसें जैसी चल रही हैं चलने दें। बस केवल धन्यवाद का भाव जो भी मन में आ रहा है, धन्यवाद करते चले जाएं। ऐसा महसूस करें कि ये धन्यवाद की एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके हृदय की धड़कन के साथ
आपके ब्लड सर्कुलेशन में जा रही है। आपके शरीर का रोम रोम धन्यवाद के भाव से भरा हुआ है, क्योंकि महसूस हो रहा है कि मेरे जीवन में तकलीफें बहुत ही कम हैं। ऐसा एहसास हो रहा है अंदर से कि मेरे जीवन के प्रति जो कुछ भी मुझे मिला है उसके लिए मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। इस भाव को जिए, महसूस करें अंदर से। मन बड़ा प्रसन्न है। और इसी के साथ आपको एहसास हो रहा है कि आप मन तो है ही नहीं, और आप शरीर भी नहीं है। आप इन दोनों से परे एक चेतना है, जो सच्चिदानंद की अंश। शरीर तो हमें मिला है कर्म करने के लिए, मन हमें मिला है कर्म करने के लिए। पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि हम शरीर से और मन से चाहे उस लेवल का निष्काम कर्म कर सकते हैं। इस शरीर से हम चाहे उस लेवल का काम ले सकते हैं। इस मन का सदुपयोग करके हम खुद का और औरों का कल्याण करने का माध्यम बन सकते हैं। यही सच्चाई है। हम अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे थे, इसलिए फिजूल में छोटी छोटी चिंताएं, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी बना करके हम जीवन जी रहे थे। लेकिन एक्चुअल में उसके लिए हमारा जीवन है ही नहीं। और वो प्रॉब्लम हमें टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप इतने बड़े हैं, आप इतने महान हैं, आप इतने पावरफुल हैं। कल्पना कीजिए कि आप जहां पर बैठे हैं वहां का ओरा बहुत ही बढ़ गया है। पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर से आपके वातावरण में फैल रही है। आपके घर में शांति, सुकून, एकत्व, भाईचारा, जैसा भी जीवन है, लेकिन आनंद भरपूर है। घर का एक एक सदस्य आपको देखने मात्र से, आपसे बात करने मात्र से वो खुश हो रहा है, ठीक हो रहा है। देखिए कि हर कोई आपकी तरह बनना चाह रहा है, क्योंकि आप प्रेम से परिपूर्ण है। और आप ये भी देख रहे हैं कि आपको किसी प्रकार का कोई ईगो नहीं कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो केवल माध्यम हूं। आप देख पा रहे हैं कि हृदय बड़ा हो रहा है।
विशाल हो गया है। सोच बहुत बड़ी हो गई है। सभी से प्रेम है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं। सभी के प्रति शुक्राना का भाव, खुद के मन से भी और खुद के शरीर से भी। जैसा भी मन है, इसको माफ कर दीजिए। जैसा भी शरीर है, इसको माफ कर दीजिए। और बोल दीजिए, आई लव यू, आई लव यू। फिलहाल आप पूरी तरीके से अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में है। मैं जो जो भी चीजें बोल रहा हूँ, एक एक बात को, एक एक बात को सत्य माने, और आपके सबकॉन्शियस तक जाने दें। और आप साथ चाहें तो साथ में मन ही मन दोहरा सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ इन बातों को ग्रहण कीजिए। मैं अपने जीवन का नियंत्रण खुद रखता हूँ। मैं अपने जीवन का नियंत्रण खुद रखता हूँ। दिस इज ट्रूथ। मेरी आवाज और मेरे विचार महत्वपूर्ण है। मेरी आवाज और मेरे विचार महत्वपूर्ण है। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। क्या करती हूँ? मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, और मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। मैं जैसा भी हूं अपने आप से प्यार करता हूं और खुद को स्वीकार करता हूं। मैं अपनी पूरी मैं अपनी क्षमता पर विश्वास करता हूं। मैं अपनी क्षमता पर विश्वास करता हूं। मैं शक्तिशाली हूं, क्योंकि मैं परम शक्तिशाली से जुड़ा हुआ हूं। मैं शक्तिशाली हूं, क्योंकि मैं परम शक्तिशाली ईश्वर निरंकार से कनेक्टेड हूं। स्वतंत्र हूं, आत्मनिर्भर हूं। मेरी प्रतिभा और मेरी मेहनत मुझे सफल बना रही है। मैं अपने सपनों को साकार करने के योग्य हूँ। मेरे अंदर असीमित साहस और धैर्य है। मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ और उनसे सीखता हूँ। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, क्योंकि यही सत्य है। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, क्योंकि मैं परम सत्य से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। हाउ वंडरफुल। दोनों हाथों को जोड़ ले। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि है ईश्वर, तू अंतर्यामी है। तू पूरी सृष्टि का रचयिता है। तूने मुझे ये शरीर दिया है, ये मन दिया है, ये धन दिया है। मैं चाह कर भी इनका सदुपयोग नहीं कर पाता हूँ। अनजाने में कई सारी भूलें कर देता हूँ।
आप मुझे एहसास करवा रहे हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे पास कितनी शक्तियां हैं। लेकिन मैं फिर भी छोटी मोटी ओवर थिंकिंग में, छोटी मोटी समस्याओं में, भेदभाव में लगा रहता हूँ। और भी कई सारी गलतियां, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया, जाने अनजाने में ऐसे कर्म किए जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। हे ईश्वर, आप परम पिता परमात्मा हैं, आप सबके पिता हैं, आप भक्षणहार हैं। मैं आप ही का अंश हूँ, लेकिन गलतियां करता रहता हूँ। मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए क्षमा करो प्रभु। एक पल के लिए सोचें कि आपका इष्ट देव आपके सामने है साकार रूप में, और कल्पना करिए कि वो आपके सामने है और वो मुस्कुराएंगे तो किस प्रकार मुस्कुराएंगे। और ये आपसे बहुत प्रसन्न है। और यार, मैं आपको क्षमा कर दिया, हृदय ही पूरी तरीके से शांत। एक बार और पूरे हृदय से धन्यवाद का भाव, शरीर के रोम रोम से धन्यवाद का भाव। माता पिता को प्रणाम करते हुए, समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हुए, वातावरण के प्रति धीरे धीरे सजग होते हुए, दोनों हाथों को रब करते हुए, धीरे धीरे चेहरे पे मसाज करते हुए अपनी तस्वीर और चेक बॉक्स में लिखते हुए, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हाउ वंडरफुल। थोड़ी देर शांत बैठेंगे। आप चाहें तो पानी पी सकते हैं, और कमेंट करके बताएंगे आप सभी की कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। हाउ डिड यू फील एवरीवन? किसने किसने किया था मेरे साथ में मेडिटेशन? के निरंकार जी, बलवीर जी। हम्म, देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हमारा मन इस लेवल का कमजोर हो गया है कि हमें जो बातें समझनी चाहिए समझ में ही नहीं आती। लेकिन जिस दिन समझ में आने लग गई, समझ लो कि आपकी इंटरनल ग्रोथ होना शुरू हो गई। हमें बाहर से ग्रोथ नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ नहीं है। पहले हमें अंदर की ग्रोथ चाहिए।
क्योंकि आपने अभी एक्सपीरियंस किया है पिछले आधे घंटे में, 20 मिनट में, कि वास्तव में हमारे पास क्या पावर है। बताना ईमानदारी से, कितने लोगों को लगा कि यार मैं तो पावरफुल हूँ, मतलब मेरे पास तो और शक्ति, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर मेरे पास एक्स्ट्रा पावर है। कितने लोगों को फील हुआ, टाइप में एटलीस्ट इतना तो फील हुआ होगा ना, कि ये सब, कि हाँ मतलब एक्स्ट्रा सोर्स मेरे ही अंदर है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है मुझे। और वो जो भी टैलेंट हमारे पास है, उसी को हम सदुपयोग में ला करके एक्स्ट्रा दे सकते हैं। पर क्या है ना कि जैसे घी को हम निकल नहीं पाएंगे अगर हम मंथन नहीं करेंगे उस दही का, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो वो कैसे आएगा। एग्जैक्टली, यहाँ पर हम इसी चीज के लिए आए हैं, एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं हम। ट्रेनिंग के लिए उसके लिए नहीं आए यहाँ पे। ताकि हम जिस वाइब्रेशन में रहे ना, उस लेवल का हम एक्शन ले पाए, तभी होगी असली ग्रोथ। अभी व्यक्ति अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन दुनिया को अपने आप से जोड़ना चाहता है या फिर दुनिया से जुड़ना चाहता है, तो वो बेचैन ही रहता है, कभी भी अपना 100% नहीं दे पाता। और दिन भर फिर बस उन्हीं गलतियों को रिपीट करते हुए वापस वो सो जाएगा, फिर बस सुबह जल्दी उठेगा लेट, बस वही काम करेगा भाग दौड़ की जिंदगी में। हमारा जो ना एक्चुअल में असली काम, जो ऑपरेशन जो होना होता है ना, बस ये हो चुका होता है। हमारे माइंड की 3 अवस्था होती है, थीटा, बीटा और अल्फा। अभी मेरे पास जैसे ये किताब है, इसमें से मैं अभी कवर करने वाला हूँ, हालांकि मुझे पता है बट जस्ट मैं एक बार देख लेता हूँ। इस तरीके से कि हमारे माइंड की 3 अवस्थाएं हैं, कि हम क्यों करते हैं ये मेडिटेशन, हम सुबह सुबह ये रिचुअल क्यों करते हैं, हम ये क्यों सुबह सुबह हम ये परमात्मा का स्मरण वगैरह ये सब क्यों करते हैं हम। ये देखिए, पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि हमारा देखो, हमारा ब्रेन फिजिकल फॉर्मेट में है, ब्रेन, लेकिन मन का कोई आकार नहीं है। मन यानी कि विचारों का पुंज। जैसे बॉडी का, हमारे बॉडी के भी जैसे होता है ना कि एकदम ही आपको इस बात पे ट्रस्ट होगा या नहीं होगा, बट आप धीरे 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 आप इस वे में बढ़ोगे ना, तो समझ में आएगा कि बॉडी के भी, ये तो एक स्थूल शरीर है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ऐसे शरीर के भी अलग अलग वो चीज होते हैं। आपने देखा कभी कभी कि किसी, मैं इस टॉपिक पे आता हूँ, लेकिन कभी कभी आपने इस लोगों को देखा कि किसी व्यक्ति के पास बैठने मात्र से ऐसा लगता है कि बस इसके पास बैठे रहे, इसको बस सुनते ही रहे। और ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति ने कोई मेकअप कर रखा है या फिर उसने कोई वो डेली जाता है बड़ी बढ़िया से शेव करके, उसके पास बहुत पैसा है, ऐसी बात नहीं। लेकिन एक अट्रैक्शन है। क्या है वो चीज, उसका जो ओरा, उसका सूक्ष्म शरीर इतना हाई है। अब वो कैसे हुआ, वो हम समझेंगे इधर। ये संत महात्मा भी हो सकते हैं, या फिर कोई उच्च कोटि का इंसान हो सकता है, या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन। उसका ऑरा कितना जबरदस्त होता है कि बस इसको सुनते ही रहे। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है, उसके पास पैसे वैसे की कमी नहीं है, लेकिन बस ये कब भगे यहाँ से। अब आप देखो ना, मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, लेकिन आपको मैंने पर्सनली किसी को नहीं बोला कि आप सुबह सुबह आप आओ, फिर भी आप आए, हमारी एनर्जी मैच हुई, सुन रहे हैं, तो क्यों, क्या जवाब अभी मिलेगा हमें। तो हमारे मन की जो अवस्था होती है, जैसे बीटा अवस्था, बीटा अवस्था में क्या होता है कि हमारे मन के 2 भाग होते हैं। हमारा ब्रेन तो एक ही है, जैसे आपने कभी सुना फिजिकल फॉर्म में कि हमें मन का कैंसर हुआ, नहीं सुना आपने क्या, कि ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन कैंसर हुआ किसी को, ये सुना आपने। ब्रेन ट्यूमर क्यों होती है किसी को, या फिर कोई और ब्लॉकेज वगैरह क्यों होता है, क्योंकि वो सारा जरिया, ये कम्युनिकेशन का जरिया है ना, वो है हमारा मन। हमारा मन यानी कि एक सुपर टेक्नोलॉजी, जो सारे सुपर कंप्यूटर मिलकर भी नहीं बना सकती।
आपने देखा कभी कि आप किसी को याद कर रहे और उसका कॉल आ जाता है, या फिर वो भी सेम चीजें फ्रीक्वेंसी में चलती, तो सेम सेम भाव होते हैं, मतलब सेम सेम माइंड मैच कर जाता है, तो सेम थॉट प्रोसेस, सेम प्रकार से एक्शन, हर चीज होती है, तो ये मन से कनेक्शन हो जाता है। अब देखिए कि जो मन की इतनी पावर कैसे है, और हमें क्यों समझना है, क्योंकि बड़े बड़े साइंटिस्ट या फिर उनके पहले इतने बड़े महात्मा, वो सब कैसे वो चीज कर लेते हैं, तो पहले से ही कैसे देख लेते हैं, क्योंकि कुदरत ने हमारा शरीर बनाया, हमारा ब्रेन बनाया, सबका सेम बनाया, लेकिन हमें, जैसे ये मोबाइल है, एक फिजिकल है, ये मोबाइल क्या है, इसको हम समझ सकते हैं ब्रेन, लेकिन इस मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर है, वो कैसे काम करेगा। मैं इस बटन को, ये क्या है, इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर लॉग ऑन हुआ, तो ये क्या है, इसकी प्रोग्रामिंग है। अगर मैंने इसको क्लिक करके यहाँ पर कोई सा भी एप्लीकेशन को अगर मैंने ओपन किया, तो इसकी सेटिंग कैमरा निकल के आ गया, तो ये क्या है, इसकी प्रोग्रामिंग है। अगर मैंने इस पे क्लिक करके क्या किया, तो ये फोटो आ गया, तो ये क्या है, इसकी प्रोग्रामिंग है। ये भी दरवाजा है, और ये क्या है, इसकी प्रोग्रामिंग। अब हर मोबाइल की प्रोग्रामिंग अलग अलग होती है, राइट। मतलब हर का थोड़ा सा, हालांकि सब सेम है, लेकिन हल्का सा प्रोग्राम अलग होता है ना। हमारा ह्यूमन ब्रेन, हम ब्रेन सबका सेम है, लेकिन सबका अलग अलग थोड़ी सी प्रोग्रामिंग है, समझता है। अब है तो हम इंसान, देखो है तो मोबाइल, इसका मेन उपयोग क्या है, बात करना। वैसे ही हम है तो इंसान, लेकिन हमारा ब्रेन सबका सेम है, लेकिन जो हमारा ब्रेन रूपी सॉफ्टवेयर है ना, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे हुई, बार बार चीजों को रिपीट करने से, बार बार चीजों को सुनने से, बार बार चीजों को देखने से, बार बार चीजों को फील करने से, आ, ये बिलीफ सिस्टम अंदर तक बन गया, और इसी को क्या कहा कि जो चीज ज्यादा ज्यादा प्रोग्राम है उसको, जैसे जो ब्रेन, सॉरी, जो प्रोग्राम है वो कहाँ चले गई, सबकॉन्शियस में चले गए। सबकॉन्शियस यानी कि हमारे माइंड के दो पार्ट हैं, हमारा ब्रेन दो प्रकार से प्रोग्राम्ड है। सबकॉन्शियस यानी कि जिसके पास 95% पावर होती है, जो केवल एक, हमारा एक शरीर का एक हिस्सा होता है, जैसे कि अ, जो कि बोल के इमोशनल होता है, लेकिन सारा कंट्रोल उसी के पास होता है। लेकिन जो हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसके पास 10% पावर है, चेतन मन, इसके पास केवल 10%, लेकिन इमोशनल जो है उसको पता है 95% उसके पास है, गलत है वो, सही है, उसको नहीं पता, उसको क्या, इससे पता है कि उसको मजा चाहिए। जस्ट थोड़ा हैवी हो गया, मैं इसको सरल करता हूँ, ठीक है। देखिए, ब्रेन हमारा, ये तो फिजिकल फॉर्म में इसको हमने अलग कर दिया, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट तो सॉफ्टवेयर, जैसे कि सपोज करो कि जो जूम है, अब आपको कैसे पता था कि इस लिंक पर क्लिक करने मात्र से हम सीधे बीकेजी से कनेक्ट हो जाएंगे, और बीकेजी अपने रूम में बैठकर इस तरीके से बात करेगा, इसके घर में बैठ करके, और हमें हम सुनेंगे यहाँ पर हमारे घर में बैठकर, ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग ही तो है ना। ऐसे हम कुछ नहीं है सिवाय प्रोग्रामिंग के अलावा। तो अब देखिए कि हमारी प्रोग्रामिंग कैसे हुई, कई जन्मों से, या फिर यूं समझिए कि बचपन से। कोई लड़का अगर घर में हुआ पैदा गांव में, तो वो उसी लेवल पर प्रोग्राम्ड है, उसको चाहकर भी हम चेंज नहीं कर सकते। एक लड़की अगर घर में प्रोग्राम हुई, तो उसको क्या प्रोग्राम किया, तू किसी काम की नहीं है, बस तेरे को तो बस शादी करके तेरा घरवाला ले जाएगा, तो जिंदगी भर रोटियां सेकना, बस यही तेरा काम है। और लड़की ने उस बात को सच मान लिया, बिल्कुल सच मान लिया। कोई लड़का है कि उसने वो प्रोग्रामिंग कैसे हुई हमारी, उस तरीके से, तो माइंड के साथ बस उसी हिसाब से वो एक्शन ले रहा है, फिर जैसी प्रोग्रामिंग है वैसा हम एक्शन लेंगे, ऐसा काम ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा हमसे। हमारा बिलीफ बन गया, हम तोड़ ही नहीं सकते। अब जैसे कि ये तो चलो ठीक है, एक छोटी बात कर दी मैंने, एक बड़ी प्रोग्रामिंग कैसे हो गई हमारी। अगर कोई मोमेडन के घर में पैदा हुआ बच्चा, तो उसकी प्रोग्रामिंग क्या है कि अल्लाह ही सब कुछ है, बाकी सब बेवकूफ बनाने वाला है। हमारा पाकिस्तान ही नंबर वन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। तो क्या इंडिया सच में दुश्मन है, अब आप बताना मुझे, पाकिस्तान के लिए क्या सच में, कि माइंड में डाला गया। 26/11 मूवी देखी आपने, छोटे छोटे बच्चे आए थे 18 साल के, दिन देखना मूवी, ताज होटल में हमला करके चले गए, छोटे छोटे बच्चे यार, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, देखना मूवी। किस लेवल की प्रोग्रामिंग कर दी, आतंकवादी बना दिया।
तो ये क्या है प्रोग्रामिंग। और भी मान लो कि कोई कोई सपोज करो कि आदिवासी है, तो नहीं नहीं, हम ही सब कुछ है, बाकी तो सब बेवकूफ है। एक्चुअल में सब बराबर है, लेकिन हमें ये डाला गया गलत तरीके से प्रोग्रामिंग के लिमिट बिलीफ में हमें तोड़ दिया। जैसे कि ना हमें कुएं का मेंढक बना दिया। कहाँ से बनाया? शरीर तो सेम है सबका, समझ में आ रहा है, ब्रेन भी सेम है, तो हम कहाँ से रुके हुए हैं, समझ में आ रहा है। केवल हमारे माइंड के थॉट ही हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे थॉट। कि मैं नहीं कर सकता, मैं सही से बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस क्या है, आज तक तो मैंने बात करी नहीं, तो मैं अभी तक बात कैसे करूंगा? अभी तक तो मैंने बिजनेस किया नहीं, तो मैं अभी तक कैसे, अभी आगे कैसे करूंगा? अभी तक तो मैंने वीडियो बनाया नहीं, तो अभी मैं कैसे बनाऊंगा? मैं नहीं कर सकता, मेरा तो टाइम चला गया। लेकिन सोचो, लोगों ने बचपन में भी रिकॉर्ड तोड़े हैं और बुढ़ापे में भी रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो वो कैसे, उसके ऊपर हम आएंगे। लेकिन हम, मैं बात कर रहा हूँ किस लेवल पर बंदा स्टक रुका हुआ है। और बस उसी, जिस काम को बार 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 करने से उसको फिर माइंड में डॉक्यूमेंट रिलीज होता है। फिर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके पास 95% पावर है, वो केवल हर काम करेगा, केवल एक ही शर्त पे भी उसको मजा आना चाहिए। बस इस लेवल का प्रोग्राम हो गया है। हम ऑल ओवर किस चीज के पीछे भागते हैं? हमको पता है कि यार ये चीज खाने से ना हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, लेकिन हमारा मन क्या चाहता है कि बस मजा आना चाहिए यार, बाद में देख लेंगे सब। इजी वे, शॉर्टकट वे और इंजॉयबल दिखता है। अब जैसे कि सुबह जल्दी उठने का प्रोसेस ना बहुत हार्ड है। क्यों? माइंड किस काम को लेकर प्रोग्रामेड है? इस शरीर को लेट तक सुलाना, रील स्क्रॉल करना, और इसके साथ में लेट सोना, इसी चीज को लेकर प्रोग्राम्ड है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? टाइप से यस इन द चैट, सुन भी तो रहे हो, ऐसे तो नहीं कि सो गए हो वापस लगा के। तो इस लेवल पर हमारा माइंड प्रोग्राम्ड है। अब गुड न्यूज ये है कि हमारा माइंड न्यूरोप्लास्टिसिटी है, हम चेंज कर सकते हैं। आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुम ब्रेन को बदलो, किसी ने नहीं कहा कि शरीर को बदलो, कहा कि विचार बदलो, मन बदलो, जीवन बदल जाएगा। अब जैसे कि अब किसी पगडंडी पर अगर बार 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 लगातार जा रहे हैं, वहां पर एक रास्ता बन जाता है। अभी हमारा रास्ता क्या बन गया है? छोटा सोचने में, दिमाग लगाने में, अरे मैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दे सकता इसमें लगाने में। अभी ना हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हम उस तरीके से काम कर ही नहीं पाते हैं। मेरा बिलीफ सिस्टम क्या था कि यार मैं इतने प्रोग्राम एक साथ नहीं ले सकता, मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन वो कैसे करना शुरू किया? आज इवनिंग के प्रोग्राम में सीखे हैं। क्योंकि वो मैं नहीं सिखा सकता, सारी चीजें पॉसिबल नहीं है ना। आओगे ना एडवांस माइंड पावर, 8 बजे से 9 बजे होगा इवनिंग में, मैं जोड़ के रख दूंगा। तो हमारे माइंड की तीन है। बीटा अवस्था, जहां पर एकदम जागृत मन पूरी तरीके से एक्टिव होता है, यानी कि दिन भर हमारा, हम थीटा, हमारा जो कौन सा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है बीटा, दिन भर हम बीटा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। बीटा स्टेट ऑफ माइंड यानी कि हम, हमारा चेतन मन जागृत होता है। अवचेतन यानी कि जो प्रोग्राम्ड हो गया है, चीजें ऑटोमेटिक हो रही है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होगी। जैसे कि गाड़ी का गियर ऑटोमेटिक लग जाना, हर एक एक्टिविटी ऑटोमेटिक हो रही है। एक होता है थीटा स्टेट ऑफ माइंड। थीटा में क्या होता है ना, बेहोशी की अवस्था, जहां पर आपका जागृत मन नहीं है, लेकिन अर्ध जागृत जागा हुआ है। ये जैसे कि बेहोशी की अवस्था, या फिर आप लेट सो गए, तो आप सो गए, आपकी बॉडी सोई है, आपका ब्रेन सोया हुआ है, आपका मन कभी नहीं सोता है, और मेरा मन कभी नहीं सोता। इसलिए मन में थॉट आते रहते हैं, तो ये मन की पिछली प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा आते रहते हैं हमें। कोई बोलता ना, एक सपना आया, इतना बुरा सपना क्यों आया? क्योंकि इतना बुरा थॉट जहन तक पड़ा है। अब उसको कैसे निकालना है, उसकी एक प्रोसेस है। दुनिया में ना हर चीज की प्रोसेस है। आप बोलते हो कि सर, अब हमने तो ना, हमारे तो ईश्वर ही सब कुछ करेंगे, और ईश्वर को हमने पा लिया है, या फिर हम तो सब जानते हैं। फिर ठीक है ना, ईश्वर सब करेंगे, हमें फिर नहाने की क्या जरूरत है? बस ईश्वर कर लेंगे। हमें फिर चाय बनाने की प्रोसेस को फॉलो करने की क्या जरूरत है? ईश्वर बना देंगे। फिर हमें घर बनाने की क्या जरूरत है? ईश्वर बना देंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें बीमारी अगर हो गई इस फिजिकल बॉडी को, तो फिर छोड़ दो ईश्वर के ऊपर, ईश्वर ठीक कर देंगे। नहीं,
हमने दुष्कर्म किया है, शरीर को गलत खा दिया है, तो अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बॉडी को लेकर इसके विशेषज्ञ, इसके एक्सपर्ट के पास लेकर जाएं, डॉक्टर के पास। अगर आंख की कमजोरी है तो आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर मन की कमजोरी है तो मन के, सॉरी, अगर कोई हाथ टूट गया तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाएंगे। एग्जैक्टली exactly, हमारे मन यानी कि सॉफ्टवेयर जो कि प्रॉपर तरीके से, गलत तरीके से प्रोग्राम है, लेकिन कोई इसको तो फोकस ही नहीं कर पाता है। चेतन ही नहीं है, इसके जागरूक ही नहीं है। कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है कि यार हमारी बॉडीज को फिट ठीक करने से ज्यादा जरूरी है हमारे माइंड के फंक्शन को हम ठीक करें, क्योंकि जिस दिन ये ठीक हो गया ना, शरीर से काम करवा लेगा। शरीर में ताकत नहीं है, ताकत होती है हमारे माइंड में। अगर ये एक बार प्रोग्राम हो गया ना, तो 150 ग्राम की बुद्धि तो, दिमागी ब्रेन नहीं तो सबके पास सेम है, लेकिन अगर वो एक बार फंक्शन हो गया ना ठीक ठाक, फिर वो सब करवा लेगा। ऑलराइट। तो इसके लिए चाहिए हमें अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड तब होता है जागृत, हमारा हम जाग भी रहे होते हैं और हम सो भी नहीं रहे होते हैं, हमारा मतलब लेवल में होता है। कभी कभी तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कब होता है, या तो हम जब सो रहे हैं या फिर हम जब जाग रहे हैं। इसीलिए अनजाने में सारे गुरुओं ने, सभी शिक्षकों ने कहा कि पढ़ के सो, सोते समय पढ़ो या फिर उठते ही पढ़ो तो याद रहेगा। वो ऐसा इसलिए कहा कि उन याद रहेगा। वो याद इसलिए रहता, ये साइंस नहीं बताया किसी ने कि किस लिए याद रहता। याद वो इसलिए रहता क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि हमारा अर्ध जागृत मन यानी कि सबकॉन्शियस तक चीजें चली जाती है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं हम उस टाइम। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि उस टाइम जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम देखते हैं, शाम को जो पढ़ के हम सोए, सुबह माइंड में चल रही है चीजें। तो अब हम जानबूझकर हमने क्या करना शुरू किया कि सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करना शुरू करी। अभी तक तो क्या सोचा हमने कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो ठीक है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, अरे ये मन चंचल है बड़ा, बस हम अपने आप को छिपा रहे हैं इस आइडेंटिटी। अरे क्या करे, मन तो बड़ा बेचैन हो जाता है, इसलिए करना पड़ता है। इसलिए मन मन इतना जबरदस्त तरीके से बहाने, ब्रांडेड बहाने बनाने में प्रोग्राम्ड हो गया कि अरे सर इसलिए नहीं कर पाया, ये रीजन है। इतना ब्रांडेड बहाने की मतलब उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही, उसको सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा कि भाई तू अपने आप को सुधार सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति को आपने देखा ना कि नेगेटिव एनर्जी, यानी कि हम देखते हैं कि किसी को अगर भूत लग जाता है तो उसको निकालने के लिए वो कितना अपोजिट रहेगा। इसी प्रकार ना ये प्रोग्रामिंग बहुत जबरदस्त तरीके से वो हो जाती है व्यक्ति की, किसी को अंधविश्वास में हो जाती है, तो किसी को छोटा सोचने में, तो किसी को ऐसा कि नहीं 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 मैं तो सब जानता हूँ। अरे भाई, अगर जानने वाला जो इम्प्लीमेंट कर कर लिया होता तो अभी तक कहाँ होते। नहीं 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 नहीं, उसको तो उससे बेहतर तो मैं कर लेता हूँ ये वो। नहीं भाई, हम गलत प्रोग्रामिंग के कारण हम ज्वेलसी में के शिकार हो गए। हम फिर छोटा सोचने में बस वही उसमें पड़े हुए हैं। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, जो कि मेडिटेशन के टाइम, अभी हमने पिछले शुरुआत के जो हमने 20 मिनट किया, ये माइंड का ऑपरेशन है। हालांकि अगर आप मुझे सुन रहे हो पूरे ध्यान से तो ये मेडिटेशन ही हो रहा है, लेकिन वो गाइडेड मेडिटेशन इसलिए ताकि आप आपके माइंड के फंक्शन को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड न्यूरोप्लास्टिसिटी है। हम कभी भी इसके थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। हमको सभी ने सिखाया कि हमें रूट को चेंज नहीं करना है, रूट को चेंज करना है। और रूट है हमारी जड़ें, हमारा माइंड, हमारे माइंड के जो बीज हैं, अ, जो विचार, वो हमें चेंज करना है। और अभी जैसे मैंने कल बताया था कि एक बार वो चेंज करने के बावजूद भी पंखा चलता रहता है, बंद करने के बावजूद भी, एग्जैक्टली वो होता रहता है। तो हम कर्म शरीर से बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम मन से कर लेते हैं। और मन से किया गया कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट, ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जितने लोग उच्च कोटि के होते हैं ना, कहते हैं, अगर इनका स्वभाव कितना बढ़िया है, वाह, मन से कितना अच्छा सोचता है, क्योंकि उस लेवल पर अपने आप को प्रोग्राम कर लिया, उस लेवल पर उस तरीके से वो कर लिया।
तो हमारे लिए पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, हम भी कर सकते हैं। अभी जैसे ना कई सारी चीजें थी, हमारे ब्लॉकेज था कि नहीं नहीं यार हम उस लेवल की एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। अभी हमको ना जैसे एक इंट्रो वीडियो चाहिए था, तो बोले कि यार पॉसिबल ही नहीं है। हम क्या ना, हम हमेशा कम ही देखते थे, मैं और दिलीप हम काम करते रहते इस तरीके से। तो नहीं नहीं, कई बार ना हमारे भी ब्लॉकेज, जैसे मैंने बोला कि सर, बीएसआर सर ने पूछा कि क्या नेगेटिव बिलीफ है आपका, क्यों बड़ा नहीं कर पाते हो आप, क्यों बड़ा बिजनेस नहीं हो पाएगा आपसे। तो मैंने बोला कि सर मैं टेक्निकल में अभी भी उतना अच्छा नहीं हूँ जितना होना चाहिए, इसलिए सर मैं बड़ा नहीं कर सकता। ये सर अंदर से बिलीव आ रहा, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है ना, तो माइंड में क्या है ना कि हम एडवांसमेंट और है, इवनिंग में हम सीखेंगे 10 11 12 3 दिन हम सीखेंगे कि कैसे नेगेटिव बिलीफ अंदर पड़े हुए हैं, उसको तोड़ना, उसको निकाल के बाहर फेंकना, वो हम सीखेंगे इवनिंग पे। बिल्कुल भी मिस मत करना। तो मैंने बोला कि सर मैं इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं टेक्निकल में इतना अच्छा नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। तो बोले कि, उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, बताओ मुझे कि क्या अंबानी जी टेक्निकल में अच्छे थे, क्या रतन टाटा टेक्निकल में अच्छे थे। तो बोला कि नहीं। तो अगर एक व्यक्ति ने अगर वो काम किया, मतलब तू भी कर सकता है, मतलब बात तो सही है। बस प्रोग्रामिंग हमारी गलत तरीके से, जो बिलीफ सिस्टम हमारा पड़ा हुआ है, और इसीलिए हम वो चीज को कर नहीं पाते हैं। कौन शैलेश जी लैपटॉप हो गए क्या? हाँ ठीक है, आ जाएंगे, नेटवर्क इशू होगा उनका। तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं यार, की बात तो, मैंने बोला बात तो सही है। बोले कि नहीं सर पैसा चाहिए। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में कितने लोग हैं, बिना 1 रुपया लगाए करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर दिया। तो ऐसे कितने बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर कि नहीं नहीं, पैसा बिजनेस करने के लिए पैसा ही चाहिए, या फिर ऐसे कई सारे बिलीफ सिस्टम होते हैं हमारे अंदर। नहीं, कंपनी खड़ी करने के लिए तो ये चाहिए वो चाहिए, होने नहीं। आज देखो, हर हर चीज पॉसिबल है। आज मैं यहाँ से उठकर यहाँ अगर हूँ, कि सोच की क्या ताकत है। सोच की ताकत बहुत बड़ी, ब्रह्मांड भी आता हरकत में। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, क्योंकि सोचना पहला कर्म है हमारा। पहला, केवल सोचना, सब कुछ पॉसिबल है। वेल्थ बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, यूं है कि एक अमीर इंसान बनने के लिए हार्ड वर्क नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए, सोचना चाहिए पहले। उसके बाद ये बॉडी ऑटोमेटिक काम कर लेगी उस लेवल पर पे। ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएंगे, अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। और उस लेवल पर अपने आप को प्रोग्राम तो करो, ताकि चीजें ऑटोमेटिक होना उस लेवल पर शुरू हो जाए। राइट एवरीवन। तो इस तरीके से एडवांस माइंड पावर की जो टेक्निक है, हम 1 से 2 टेक्निक करेंगे। और डेफिनेटली आप ना एटलीस्ट इस चीज को लेकर सरेंडर कर दीजिए कि एटलीस्ट आपका फंक्शन ठीक हो जाए। क्योंकि देखिए, दुनिया में ग्रोथ करने के लिए या फिर अपने आप को बदलने के लिए जितना ज्ञान, एक्सपीरियंस चाहिए, वो सब कुछ आपके पास है। आपको वो नहीं चाहिए, आपको चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग। और अगर मैं यहाँ तक हूँ तो सिर्फ एक वजह से, वो है ट्रेनिंग। आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने अलग अलग कोचेस, ट्रेनर से शुरू किया, सॉरी सीखा। और भी लोग थे नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले मेरे साथ में, मेरे से पहले वाले, मेरे से बाद वाले। उनकी ब्रांडिंग उस लेवल पर क्यों नहीं हो पाई? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ी कर ली, मैं तो बहुत उस लेवल पे नहीं है शायद जहां पर मैं जाना चाहता हूँ। शायद 1% की ग्रोथ नहीं करी मेरे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग मुझे, ठीक है। लेकिन फिर मैं वहां से 1000 गुना आगे निकल के आ चुका हूँ। तो ये कैसे? ट्रेनिंग, ज्ञान तो सबके पास है, मुझे ये प्रॉपर ट्रेनिंग। अभी आपने यहाँ पर पिछले 1 घंटे से क्या ली? ट्रेनिंग ली। और इम्प्लीमेंट भी होगा सुबह सुबह। और ये ट्रेनिंग ही आपको आगे लेकर जाएगी, ट्रेनिंग से ही रिजल्ट आएगा। अगर कमांडो, डॉक्टर, वकील सब यूट्यूब पर देख के बनने होते तो बन चुके होते। लेकिन नहीं, प्रॉपर एजुकेशन यानी कि ट्रेनिंग चाहिए, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। तो वो मैं माइंड के लेवल पर चाहिए। और डेफिनेटली मैं आपसे उम्र में छोटा बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन ये कैसे काम करता है, इससे कैसे काम करवाना है, इसकी शक्तियों को कैसे जगाना है, माइंड पावर, सेशन का नाम ही क्या है, माइंड पावर, कि माइंड की पावर को कैसे जगानी है, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। जैसे कि गाड़ी का जो मैकेनिक होता है ना, उसको ठीक करना आता है, इस बॉडी के डॉक्टर को ये ठीक करना आता है, मुझे इसको ठीक करना होता है। राइट। एक टेस्टिमोनियल यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, लेकिन एक लेना चाहेंगे, कैलाश जी, जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं अपने कुशलगढ़ से। एक फर्स्ट टाइम मुझे जब मिलने आए तो
मैंने भी इनसे नहीं मिला था, ये भी मुझसे नहीं मिला, लेकिन एनएलपी जब आए तो मैंने इनको बताया कि सर ये जो 15,000 है अपना, और बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो किस लेवल पर सॉल्यूशन मिला सर आपको, और क्या रिजल्ट मिले माइंड के लेवल पर, और क्या कितना हिम्मत हार चुके थे आप, थोड़ा बताएंगे सभी को, क्या लग रहा था आपको? यस। मैं गिर चुका था बहुत। मतलब ऐसा सोचा था कि मेरी जो समस्या है वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं बहुत अपने आप में घृणा और बहुत नेगेटिविटी से परेशान हो चुका था। और ऐसा मुझे लगा कि जो मेरी समस्या है उसका कोई समाधान नहीं है। पर मुझे मेरे मन में ऐसा था कि कभी न कभी तो कुछ कभी न कभी तो मैं इस चीज से निकलूंगा। ऐसी कभी न कभी ऐसा टाइम अवस्था आएगी तो मैं इससे जरूर निकलूंगा। परंतु वो देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं वहां से निकल नहीं पा रहा था। तो मैंने इतने प्रयास नहीं किए थे, जैसा है वैसा चल रहा था। पर फिर मुझे बालकृष्ण जी सर से मिलना हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो इतने कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके अनजाने में आपके पैटर्न बन जाने से ऐसा हो रहा है। और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि निश्चित ही आप एक अ, आपका आप एक शानदार और आप शानदार इंसान, और एक आपकी जो आपका खुशी जीवन, हैप्पी लाइफ, और लोगों के लिए आप एक मोटिवेशनल बन जाओगे। इस तरह से बालकृष्ण सर से मिलना हुआ और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, और आज मैं बहुत ही अच्छा अच्छा फील हो रहा है। और मेरे अंदर जो पैटर्न है और मैंने जो अनजाने में पैटर्न बनाए उसको मैं डिलीट कर दिए, और मैं अब जीवन में अच्छा और सफलता कैसे प्राप्त करें, और लोगों से कितना मतलब किस तरह से लोगों से मिलना जुलना है, वो मैंने बहुत काफी सीख लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। यू रॉक। सिर्फ लोग लिखेंगे सर के लिए एक बार यू रॉक। मैं बताऊं इनको कि देखो प्रॉब्लम क्या थी इनको, कि प्रॉब्लम ये जैसे एक वो होता है ना कि रेबीज के रोग को पानी से डर लगता है। रेबीज का जो रोग होता है ना उसको पानी से डर लगता है। एग्जैक्टली इनको ऐसा डर हो गया था, जैसे फोटोज से, भगवान के फोटोज से सामने अगर फोटो देख लिया तो ये पूरा फ्रीज हो जाएंगे, मतलब एकदम भयंकर तरीके से अंदर हम्म। अंदर पूरे खत्म हो रहे थे, राइट सर? ग्लानी में हाँ, जी रहे यस। थे, जी। पूरा नर्क वाला जीवन की अगर। ओ, ऐसी बात नहीं कि इनके पास पैसे वैसे की कमी है, 70-75 हजार भगवान की कृपा से बढ़िया सैलरी वैलरी भी है। लेकिन अगर माँ सरस्वती का फोटो भी अगर देख लिया ना, तो इनका मतलब पूरी तरीके से माइंड आउट ऑफ कंट्रोल ही रहेगा। मतलब ये हाँ। अलग ही लेवल की प्रॉब्लम। इसका हम्म। सोल्यूशन ना डॉक्टर के पास ना कहीं, मतलब एक हम भ्रम नहीं कह सकते, एक उस एक नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रामिंग हो गई माइंड में। घर वालों से सही से बात नहीं करना, जीवन उस तरीके से पूरा जीना, पूरा टाइम वेस्ट, ओवर थिंकिंग में दिन भर, और भी कई सारी चीजें इन्होंने पर्सनल मुझे शेयर करी थी कि सर ऐसी वैसी है जो कि हम यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते। तो हर चीज को लेकर बस वो टेक्निक एडवांस मैंने पढ़ के करवाई। मैंने बोला कि देखिए माइंड की पावर ये है, और इस माइंड की पावर से आपकी आप इस प्रॉब्लम को ऐसे ठीक कर सकते हो। ये ठीक मैं नहीं कर सकता, ये आप ही ठीक करोगे, और ये ऐसे, बस इतना बताया मैंने, हो गया काम। तो ऐसा नहीं कि वो मैंने किया, बस मैं माध्यम बन पाया। मेरे में कोई पावर नहीं है, मैं बस माध्यम बन पाया कि बस ये ऐसे ऐसे टेक्निक है, बस हो गया काम। और आज देखो साथ में है। बाय द वे अभी की सेशन कैसा लग रहा है आपको स्पिरिचुअल बहुत मॉर्निंग के? बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सब नोट कर रहा हूँ। और रियल में मैंने शायद इतने अनजाने में क्यों ऐसा मैंने गलती की, मैं ऐसा सोच रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, देखिए जब जागो तब सवेरा। ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होती, हर किसी से गलती होती है। मैंने क्या कहा ना कि हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सबसे गलतियां होती है, मेरे से गलती होती है, आपसे गलती होती है,
पूर्ण केवल परमपिता परमात्मा ही है, बाकी हम सब गलती करने वाले हैं। लेकिन इस मतलब तरीके से। हाँ बोलिए। अब मुझे ऐसा लगा कि ये कितना मतलब ये जो है ना, ये प्रकृति, ये दुनिया, ये सब कितनी अच्छी है, बहुत मतलब इसमें बहुत एंजॉय है, खुशी है और आनंद है। बहुत अच्छा लग रहा है मतलब इस प्रकृति में। पहले मैं वो उस खुशी को ढूंढ ही नहीं, खुश को ढूंढ ही नहीं पा रहा था, पर अब मुझे ऐसा जरिया लगा कि यार बहुत अच्छा है यहाँ तो, बहुत सब कुछ अच्छे हैं, सब हंस रहे, खिलखिला रहे, आनंद में है। इतना मतलब आपका मतलब। नजरिया पूरा चेंज हो गया टोटल। हाँ। ग्रेट 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 ग्रेट। डेफिनेटली। तो इस तरीके से बिल्कुल आप आइए नॉन स्टॉप, आज अपना डे फ्री है। डेली नई नई चीजें सीखेंगे, बाकी इवनिंग में भी हम मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं। बाकी यहाँ पे ना संख्या कितनी है कितनी नहीं है हमें ये नहीं देखना है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि आना, लेकिन नींद ही नहीं खुल पाती है बहुत लोगों की। जो यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ से जितनी संख्या है ना उससे दुगुना आना चाहते हैं, लेकिन सबकी नींद नहीं खुल पाती, इसलिए लोग बेचारे नहीं आ पाते हैं। किसी को पता ही नहीं कि क्या चीज है, इसलिए आते नहीं है। लेकिन जिसको धीरे धीरे समझ में आएगी वो आएगा, अदरवाइज बाकी हम तो हमारा काम कर ही रहे। ठीक है कैलाश जी, बाकी सभी लोग हम मिलते हैं इवनिंग के प्रोग्राम में, एडवांस माइंड पावर। ओके।